Hello guys, welcome to Manual Education. So all the banking exams aspirants जितने भी स्टूडेंट्स SBI PO, IBPS PO, RBI के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके कंफ्यूज है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी करते हैं दैट हम MBA ग्रेजुएट है, वी हैव कंप्लीटेड आवर लॉ, सो हम एलिजिबल है या नहीं, या हमें एंट्रेंस एग्जाम या बैंकिंग एग्जाम लिखने के रिक्वायरमेंट है। ये सारे डाउट्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एज लिमिट, एज क्राइटेरिया आपकी क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, एज रिलैक्सेशन को लेकर के हम काफ़ी सारे जो है यहाँ पे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं, मेक श्योर दैट अपना बेसिक कन्फ्यूजन आप इस वीडियो के थ्रू क्लियर करके ले सकते हैं। एंड यू कैन इवन शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। अगर आपके फ्रेंड्स जो है बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ऑल्सो गाइस, और भी अगर आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरीज होगी आप कमेंट ज़रूर से कर लेना, हम उसको रिप्लाई भी कर देंगे। So yes guys, before we begin, we have an important announcement to put forward that all the government exams related videos will be only available on Manure Government Entrance channel. So make sure to subscribe Manure Government Exams channel and आपको है जो है सारी अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मिल सकती है। ऑल यू कैन डू इज़ फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन आर टेलीग्राम चैनल एज वेल। यहाँ पे जो हम है डेली क्वेश्चंस, आपकी प्रिपरेशन, सेक्शन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जीके से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनता है, हम यहाँ पे क्विजेस के फॉर्म्स में अपलोड करते हैं, पोस्ट करते हैं, सो दैट यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स के एक्टिव एंगेजमेंट होती है एंड साथ ही साथ जो है प्रिपरेशन भी होती है। ऑल्सो गाइज, हमने बैचेस भी लॉन्च कर दी है। अगर आप इनमें से कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, SBI PO, IBPS, RBI, RRB, SSC, CGL, SSC, CHSL या कोई भी अदर एग्जाम जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है आप टारगेट कर रहे हैं, सो हमने बैचेस लॉन्च की है। आप कॉल कर सकते हैं 8828581455 पे एंड यू ऑल कैन जॉइन आर लाइव क्लास। क्लासरूम कोचिंग के लिए भी हम मुंबई बेस्ड और कैन विजिट आर सेंटर्स एट वसई, दादर, बोरीवली, थाने, अंधेरी एंड हमारा पुणे सेंटर भी आ रहा है। सो आप ये हमारे साथ क्लासरूम के लिए भी कनेक्ट हो सकते हो। You also get access to video lectures, mock tests, books, mentorship strategy, and a lot more. Ace your entrance exam in the first attempt. So now guys, starting with the eligibility criteria for the banking examinations in India, such as the IBPS, SBI, these exams typically include factors like age limit, then there is educational qualification, and there are sometimes work experience as well. Now, eligibility criteria can vary between different banking exams. So, yes, it is important to check the specific requirements for the exam you're interested in. So, here's a general overview of the common eligibility criteria which we'll be discussing right now, starting with the age limit. So, yes, the minimum and maximum age limits can vary between examinations. So generally the minimum age is 20 years and the maximum age is around 30 to 35 years for most of the exams. However, specific age limits may differ. So always refer to the official notifications. नोटिफिकेशंस के लिए मेक श्योर सब्सक्राइब मैंने योर गवर्नमेंट एग्जाम्स चैनल, बिकॉज यहाँ पे जो है हम सारे नोटिफिकेशंस कवर करता है, फॉर्म फिलिंग के वीडियोस भी अपलोड करते हैं, सो आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट नहीं। Talking about the educational qualifications, so yes, you typically need a minimum education qualification to be eligible for a banking exam. So most of the banking exam, a bachelor degree in any discipline from a recognized university is required. आप graduate होने चाहिए, so yes, आप eligible होते हो. However, some exams में specify certain percentage requirements और additional qualifications as well. इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको एक परसेंटेज के रिक्वायरमेंट भी देखने को मिले। टॉकिंग अबाउट द नेशनैलिटी, तो यस, generally candidates must be Indian citizen to be eligible for most of the examinations. Talking about the relaxation in age and qualification, so yes, there are age and qualification relaxations for the candidates, those who belong to the reserved category. अगर आप SC, ST, OBC, PWD में आते हो, so yes, रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, so some specialized banking exams like RBI Grade B examinations, they require some amount of work experience, so usually in the financial sector or a related. Now about the computer literacy, जो कि बहुत important होती है guys. So yes, candidates are often required to have a basic level of computer literacy as most banking exams are conducted online. बैंकिंग के बाद जो आपकी एग्जामिनेशंस के बाद जो आपकी जॉब लगने वाली है, सो यस, आपको वहाँ पे भी जो है कंप्यूटर पे काम करना मैंडेटरी होता है। सो कंप्यूटर लिटरेसी होना मैंडेटरी है यहाँ पे। Talking about the language proficiency, so yes, for some exams, candidates may need to demonstrate proficiency in the official or local language of the region or state where the job is located.
तो यहाँ पे जो आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को भी थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं. Last point, which is most important about the criminal record. So about the criminal record, candidates should not have any criminal record as character certificate may be required. तो इस criminal record जो है आपका नहीं होना चाहिए. Now starting with the eligibility examination wise, तो अगर आप SBI PO के लिए टारगेट कर रहे हो तो यस, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी जो आपकी रहने वाली है दैट विल बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. यहाँ पे अगर हम एज लिमिट की बात करें सो यस, मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट आपको देखने को मिल रही है. इस पर्टिकुलर पॉइंट का आपको खास ख्याल रखना है आपकी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वाइज जो है यहाँ पे मीट कर सको, फुलफिल कर सको. एजुकेशन बैकग्राउंड की अगर हम बात करें सो यस, ग्रेजुएशन जो है आपका रिक्वायर्ड है. अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट जो है आपको आपका मार्कशीट एक स्पेसिफाइड डेट के पहले पहले सबमिट करना इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी होता है. नेक्स्ट अबाउट द नेशनैलिटी, तो यस, आप जो है इंडिया के सिटीजन होने चाहिए टू मीट द नेशनैलिटी क्राइटेरिया. यहाँ पे जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की भी बात कर लेते हैं. तो इस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ द चांसेस आर फिक्स्ड फॉर ईच कैटेगरी. भी कैटेगरी में आप आते हो सो आपके लिए जो है नंबर ऑफ जो चांसेस होते हैं अटेम्प्ट के वो फिक्स होता है. कैंडिडेट्स हु हैव यूज्ड अप ऑल द चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. अगर आपने सारे चांसेस जो है कंप्लीट कर लिए हैं उसके बाद अगर आप एक और कोई अटेम्प्ट देते हो, पहले अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है फिर भी अगर आपने अटेम्प्ट दिया है तो आप जो एलिजिबल नहीं होते, बिकॉज आपने आपके सारे चांसेस जो है यूज़ कर किए होते हैं. अपियरिंग इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज नॉट काउंटेड एज एन अटेम्प्ट. अगर आपने आपके प्री एग्जाम्स दिए हैं, प्रीलिम्स दिए है सो वो जो एक अटेम्प्ट में काउंट नहीं होता है. बट अगर आपने मेंस का एग्जाम दिया है सो यस वो काउंट होता है. अब यहाँ पे नंबर ऑफ चांसेस की बात कर लेते हैं गाइस. अगर आप जनरल EWS में आते हैं सो आपके जो नंबर ऑफ चांसेस यहाँ पे होते हैं वो के 4 होते हैं. अगर आप जनरल EWS PWD कैटेगरी में आते हैं सो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ चांसेस जो है 7 होते हैं. अगर आप OBC PW कैटेगरी में आते हैं सो ये 7 चांसेस आपके होते हैं जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कह सकते हो. SC/ST PWD अगर आप में आते हो सो यस, आपको जो है यहाँ पे नो रेस्ट्रिक्शंस है, मीन्स आपको कोई लिमिट नहीं है, यू कैन अटेम्प्ट मल्टीपल टाइम्स. तो यस, यहाँ पे जो है आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है चेंज भी हो सकता है इन दी अपकमिंग नोटिफिकेशन. सो मेक श्योर दैट आप चैनल सब्सक्राइब कर लो सो दैट आप किसी भी अपडेट को मिस आउट ना करो. नाउ टॉकिंग अबाउट द IBPS PO एग्जामिनेशन, सो ये जो आपकी कंडक्टिंग बॉडी रहने वाली इस पर्टिकुलर एग्जाम की, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन. एज लिमिट जो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले लेटर्स मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स. एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यस, आप ग्रेजुएट होने चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. अपियरिंग कैंडिडेट हो, ग्रेजुएट अपियरिंग हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको जो है अपनी फाइनल मार्कशीट जो है सबमिट कर लेना है. कंप्यूटर लिटरेसी की अगर हम यहाँ बात करें सो यस, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज डिजायरेबल. आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की अगर हम यहाँ पे बात करें सो प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच आर अप्लाइंग. तो ये सारे जो है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मेक श्योर आप उसको रीड आउट जरूर से कर लेना. लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द RBI असिस्टेंट एग्जामिनेशन. इसकी जो एज लिमिट रहती है गाइज इट इज़ बिटवीन 20 to 28 ईयर्स. सो इस एज लिमिट के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए. एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें फॉर द RBI असिस्टेंट एग्जामिनेशन, यस, ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स. यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट मेंशन कर दी गई है. तो यस, नेशनैलिटी की अगर हम बात करें सो यस, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए. एंड कैंडिडेट्स हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. यहाँ पे आपको जो है एक वर्क एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया भी फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है. तो यस गाइस, दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अबाउट ऑल द 3 एग्जामिनेशन. आप जिस भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मेक श्योर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट जरूर से कर लेना, एंड देन आपकी जो है प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं. प्रिपरेशन के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमने बैचेस भी लॉन्च कर दिए, एंड आप जो है डिस्क्रिप्शन लिंक्स भी चेकआउट कर सकते हैं फॉर द मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स, सेक्शनल प्रोग्राम्स एंड द रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स एज वेल. फिर भी अगर गाइस कोई डाउट एंड क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर सकते हैं. विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड मेक श्योर सब्सक्राइब मिनी वर गवर्नमेंट एग्जाम्स चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव एंड अपडेट. Until then, I will see you in the next upcoming.